तो फाइनली दोस्तों कक्षा 9वीं का 7 मार्च का दोस्तों अंग्रेजी का पेपर मिल चुका है। जितने भी विद्यार्थी 7 मार्च को अंग्रेजी का पेपर देने वाले हैं और दोस्तों राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 7 मार्च को दोस्तों आपको यही पेपर देखने को मिलेगा। जितने भी विद्यार्थी 7 मार्च को दोस्तों इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, तो दोस्तों इस पेपर को 7 मार्च से पहले आपको ज़रूर तैयार करके जाना है दोस्तों। 100% की गारंटी दोस्तों, आपको यही पेपर 7 मार्च को देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं मिलेगा इस पेपर में, सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखना है। इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है ताकि वो भी इस पेपर का सॉल्यूशन कर सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले दोस्तों आपके रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखने हैं। कुल प्रश्नों की बात करें तो 19 प्रश्न आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन आपको दोस्तों मिस नहीं करना है। 19 के 19 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। समय की बात करें तो 3 घंटा 15 मिनट आपके पास समय होगा इस पेपर को करने के लिए। पूर्णांक की बात करें तो 100 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। तो 100 में से 100 नंबर जो विद्यार्थी लाना चाहता है, तो 7 मार्च से पहले इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको ज़रूर करना है। एक भी क्वेश्चन दोस्तों आपको मिस नहीं करने हैं। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका ये पेपर होने वाला है। क्लास 9th ईयरली एग्जामिनेशन 2026 का आपका ये पेपर है। अंग्रेजी का पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ। सब्जेक्ट कोड आपका 902 होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके सेक्शन ए की। जो आपका अंग्रेजी का पेपर होगा दोस्तों, उसमें आपसे सबसे पहले सेक्शन ए पूछा जाएगा दोस्तों। सेक्शन ए का हम पहला प्रश्न देखते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी कि इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों। आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आपको इस पैसेज में से छांट छांट कर लिखने हैं। टोटल क्वेश्चन आपको दोस्तों इसमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों पैसेज में, पहले वाले पैसेज में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका पहला पैसेज का। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पूरे पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है अच्छी तरह से। एक भी क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पर मिस नहीं करने हैं, सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए आपका दोस्तों क्या कहता है। पहला प्रश्न देखिए कि द स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी वॉज प्रेजेंटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बाय। तो चार ऑप्शन है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा द पीपल ऑफ फ्रांस। तो इसका ऑप्शन है यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इनका आंसर आपको इस पैसेज में से छांट छांट कर लिखना है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं तो हम दूसरे प्रश्न देखिए आपका द एक्चुअली फिगर ऑफ द स्टेट्यू ऑफ लिबर्टी इज मेड ऑफ। तो चार ऑप्शन है, तो इसको कॉपर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है ताकि वो भी इस पेपर का सॉल्यूशन कर सके। 7 मार्च से पहले इस पेपर का आपको ज़रूर सॉल्यूशन करना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए द हाइट ऑफ स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी इज। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 151 फीट। तो इसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए द स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी वॉज सेंड टू अमेरिका इन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पीसेज। तो इसका ऑप्शन बे आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है कि द स्टैट्यू वॉज ऑफिशियली प्रेजेंटेड टू द अमेरिकन पीपल बाय द। तो इसका आपका एंड ऑफ अक्टूबर 1886 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए द स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी वॉज इंस्टॉल्ड ऑन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन आइसलैंड ऑफ लिवरपूल। तो इसका ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका द डिज़ाइन ऑफ द स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी वॉज मेड बाय। तो इसका ऑप्शन है आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी वॉज इरेक्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पेरिस। तो इसका ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ बेस फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शन। तो बेस का आपको सिमिलर वर्ड बताना है। तो बेस का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ कैपेबिलिटी फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिबर्टी। तो इसका ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को
लाइक कर लीजिएगा। या बात करते हैं दोस्तों आपके सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये आपका 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। जो पहला प्रश्न दोस्तों आपका, ये आपका 7 नंबर का पूछा जाता है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाता है। तो इस पैसेज को दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके नीचे आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इस पैसेज में से छांट छांट कर लिखना है। तो पहला प्रश्न देखिए कि फॉर वोट इज मदर टंग एनफ। तो इसका आंसर आपको इस पैसेज में से लिखना है। तो कैसे लिखोगे इसका आंसर? मदर टंग एनफ। तो मदर टंग एनफ के बाद क्या लिखोगे तुम? टू, क्या लिखोगे यहाँ पर आप? टू, टू के बाद क्या लिखोगे दोस्तों? सेटिस्फाई। क्या लिखोगे आप यहाँ पर? सेटिस्फाई द, सेटिस्फाई द नीड फॉर, नीड फॉर एक्सप्रेशन। क्या लिखोगे? नीड फॉर एक्सप्रेशन आप यहाँ पर लिखोगे। इस प्रकार आपको ये पहले का आंसर लिखना है। दूसरे प्रश्न देखिए कि वो इज़ द पोजीशन इन इंडिया कॉम्प्लिकेटेड। इसका आंसर आपको पैसेज में छाट कर लिखना है। तीसरे देखिए थ्रो वोट लैंग्वेज द मैन एक्सप्रेस हिज फर्स्ट नीड्स एंड फीलिंग। इसका भी आंसर आपको पैसेज में से लिखना है। नेक्स्ट देखिए वोट डज एन एजुकेटेड इंडियन रिक्वायर। इसका भी आंसर आपको पैसेज में से लिखना है। हाउ मैनी लैंग्वेज डज एन एजुकेटेड इंडियन मास्टर। तो इसमें आपको यहाँ पर क्या लिखना है? 3। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 3। फिर नेक्स्ट देखिए विच इज़ द इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसमें आपको लिखना है इंग्लिश। क्या लिखोगे यहाँ पर आप? इंग्लिश। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन। तो इसमें आपको मीन्स बताने हैं। तो पहले में देखिए ए सिस्टम ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज। तो इसमें आपको क्या लिखना है दोस्तों? इस वाले में आपका आएगा लैंग्वेज। क्या आएगा आपका यहाँ पर? लैंग्वेज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लैंग्वेज। सेकंड वाले में क्या आएगा दोस्तों? सेकंड वाले में आपका क्या आएगा दोस्तों? इसमें आएगा आपका प्रोफिशियंस। क्या आएगा आपका यहाँ पर? प्रोफिशियंस। इसमें आप लिखोगे प्रोफिशियंस। अब बात करते हैं दोस्तों आपके सेक्शन बी की। सेक्शन बी दोस्तों आपका राइटिंग का पूछा जाता है। इसमें प्रश्न नंबर 3 देखिए कि यू आर सक्षम कुमार राइट ए लेटर टू योर अंकल इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे सेलिब्रेशन एंड ब्राइंग यू ए नीस एंड यूजफुल प्रेजेंट। तो दोस्तों ये आपको बर्थडे सेलिब्रेशन के ऊपर एक लेटर लिखना है। इसके और में आपसे पूछा गया है कि इमेजिंग यू आर जतिन लखानी राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर ऑन द नेसेसिटी ऑफ पब्लिक पार्क इन योर टाउन। तो आपको एडिटर को एक लेटर लिखना है। दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हो, जो भी आपको आता हो। अब बात करते हैं आपके फोर्थ पर्सन की। यू आर नरेंद्र ऑफ क्लास 9th राइट एन स्पीच इम्पोर्टेंट ऑफ हैंड्स वर्क। तो इम्पोर्टेंट ऑफ हैंड्स वर्क के ऊपर आपको दोस्तों एक स्पीच लिखना है। इसके और में आपको पूछा गया है कि डिपेंड द टॉपिक ऑनलाइन लर्निंग एंड राइट योर व्यू इन सपोर्ट ऑफ इज 60-80 वर्ड्स यूजिंग द आउटलाइन गिवन बिलो डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको एक डिबेट टॉपिक लिखना है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके 12वें पर्सन की दोस्तों। 12वें प्रश्न की हम बात करते हैं। तो आपका 12वां प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कहता है। अब दोस्तों आपका 5वां प्रश्न देखिए क्या कहता है कि टेकिंग हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन राइट ए स्टोरी यूनियन इज स्ट्रेंथ असाइन ए सूटेबल मोरल टू इट। दोस्तों आपको एक स्टोरी लिखनी है यूनियन इज स्ट्रेंथ के ऊपर। तो आपको एक स्टोरी लिखनी है। अब बात करते हैं आपके सेक्शन सी की। सेक्शन सी आपका दोस्तों ग्रामर का पूछा जाता है। तो सेक्शन सी में आपका छठा प्रश्न देखिए दोस्तों कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी कि छठा क्वेश्चन आपका टेंस से पूछा जाता है। तो छठे क्वेश्चन का पहला प्रश्न देखिए वाटर डैश डैश एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आएगा आपका फ्रीजेज। क्या आएगा? FREEZES। तो लास्ट में क्या लग जाएगा? ES। ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सेकंड देखिए C डैश डैश टेक एक्सरसाइज डेली। इसमें भी आएगा आपका टैक्स। क्या आएगा? टैक्स। प्रेजेंट सिंपल टेंस है। नेक्स्ट देखिए हिज फादर डैश डैश मीट द प्रिंसिपल येस्टरडे। आपका पास्ट टेंस है। तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर आएगा आपका मैट। फिर बात करते हैं आपके 7वें प्रश्न की। 7वें प्रश्न देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट रिलेटिव वर्ड आपको बताने हैं। पहला देखिए कि द बुक डैश वी बोट टुडे हैज़ नो पिक्चर। तो पहले वाले में आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? विच। तो पहले वाले में आएगा आपका विच। दूसरे देखिए देयर इज़ द गर्ल डैश डैश फादर डाइड यस्टरडे। तो इस वाले में आपका आएगा हुज। सेकंड वाले में क्या आएगा आपका? हुज। अब 8वें प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है कि fill in the blanks with appropriate determiners। टुडे टॉमी फाउंड डैश रियल बुक। तो इसमें आएगा आपका आर्टिकल एन।
क्या आएगा आर्टिकल एन। नेक्स्ट देखिए द कंट्री इंस्पेक्टर गेव मार्गी, तो इसमें आर्टिकल क्या आएगा आपका ए एन, तो इसमें भी आपका आर्टिकल क्या आएगा ए एन। उसके बाद हम बात करते हैं आपके 9वें प्रश्न की, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रिपोजिशन। तो पहले देखिए कि ही जंप्ड डैश द रिवर, तो इसमें आएगा आपका इनटू, क्या आएगा आपका इनटू। नेक्स्ट देखिए प्लीज पे अटेंशन डैश योर स्टडी, इसमें आएगा आपका टू। इस प्रकार आपको ये भरना है, सेक्शन सी आपका पूछा जाता है। अब बात करते हैं आपके सेक्शन डी की। सेक्शन डी आपका टेक्स्ट बुक से पूछा जाता है, इसमें आपका 10% देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इस पैसेज में से छांट छांट कर लिखना है। जैसा कि पहला प्रश्न है कि वोट वॉज द डेट व्हेन मैर्गी रोट अबाउट ए वेरी ओल्ड, इस प्रकार आपको ये लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है कि वोट डिड टॉमी फाइंड ऑन डेट डे, इसका भी आंसर आपको पैसेज में से छांट कर लिखना है। हाउ वर द पेजेज ऑफ द बुक, इसका भी आंसर आपको लिखना है। वोट वॉज द एज ऑफ मैर्गी एंड टॉमी, की एज आपको बतानी है। तो इस प्रकार आपको दोस्तों इन सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको इस पैसेज में से छांट कर लिखना है। 11वां प्रश्न देखिए क्या कहता है कि आंसर एनी 2 आउट ऑफ द गिवन 4 क्वेश्चन इन अराउंड 20-30 वर्ड्स में आपको इनका आंसर देना है। जैसा कि पहला कि हैड मैर्गी ईवर सीन ए बुक बिफोर, इसका आंसर आपको देना है। यानी कि आपके पास ये दोस्तों 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चनों में से कोई भी आपको 2 क्वेश्चन करने जो भी आपको आते हो। उसके बाद हम बात करते हैं आपके दोस्तों 12वें प्रश्न की। तो 12वां प्रश्न देखिए आपको क्या कहता है। 12वां प्रश्न है कि आंसर एनी वन क्वेश्चन आउट ऑफ 2 इन अराउंड 80 वर्ड, यानी कि 80 वर्ड्स में आपको इनका आंसर देने। 2 क्वेश्चन है, दोनों में से कोई भी आपको एक क्वेश्चन करना है जो भी आपको आता हो। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 13वां प्रश्न देखें आपका क्या कहता है कि आंसर एनी वन क्वेश्चन आउट ऑफ 2, यानी 2 क्वेश्चनों में से कोई भी आपको एक क्वेश्चन करना है जो भी आपको आता हो। अब बात करते हैं आपके पोइट्री की। पोइट्री भाग से 14 क्वेश्चन देंगे। गिव आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट, यानी दोनों में से आपको कोई भी एक करना हो जो भी आपको आता हो। अब 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 15 क्वेश्चन देखिए कि आंसर इन 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 वर्ड्स में आपको इनके आंसर देने हैं। तीनों में से कोई भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। 16 प्रश्न देखिए आपका आंसर एनी वन क्वेश्चन आउट ऑफ 2 इन अबाउट 60-80 वर्ड्स में आपको इनका आंसर देने हैं। अब बात करते हैं जो आपकी मूवमेंट बुक है दोस्तों, सप्लीमेंट्री बुक है जो, उसमें आपका 17 क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंसर एनी वन क्वेश्चन आउट ऑफ 2 इन अबाउट 60-80 वर्ड में आपको इनका आंसर देने हैं। दोनों में से कोई भी एक करना है आपको। 18 क्वेश्चन देखिए कि आंसर एनी 2 क्वेश्चन इन अबाउट 40-60 वर्ड में आपको इनका आंसर्स देने हैं। अब बात करते हैं आपका जो लास्ट क्वेश्चन है आपका 19वां क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि राइट द लेटर ABCD ऑफ द करेक्ट आंसर। तो पहले देखिए कि हु वन डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, तो पहले वाले में आपका दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा डिसिप्लिन, तो इसको ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए कि वोट वॉज द नेम ऑफ ईश्वरी डिवोट सर्वेंट, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा महेंद्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फ्रॉम वेयर डिड ग्रैंडफादर बाय ऑटो, तो इसमें आएगा आपका टोंगा ड्राइवर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि वोट थिंग्स वोट द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, तो इसमें आएगा आपका टॉयज, ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपका कक्षा 9वीं का पेपर पूछा जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।